और दोनों हथेलियां आराम से आंखों के ऊपर रखिए। धीरे से आंखें खोलते हुए, गालों के ऊपर हाथ फेरते हुए, बड़ी प्रसन्नता के साथ दोनों पैरों को आगे खोल सकते हैं। दोनों हाथों को नीचे रखते हुए थोड़ा सा पैरों को आगे बढ़ाएं और हल्का सा पुनः विश्राम आसन में आ जाएं। थोड़ा सा पैरों को बाहर को छोड़ दें, बैकबोन को सीधा करें, हाथों का सहारा ले लें, आसमान की तरफ देखते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं, थोड़ा विश्राम करें। और अब दोनों पैरों को आपस में टकराएं, थोड़ा सा पैर की अंगूठे दोनों आपस में टकराएं, एड़ियां भी टकराएं, थोड़ा सा एक्यूप्रेशर हो जाए, घुटने भी आपस में टकराएं। ज्यादा जोर से नहीं मारें ताकि चोट ना लगे, थोड़ा सा अच्छी तरह से। और अब दोनों पैरों के बीच में गैप करें और अंदर की तरफ अंगूठे लगाते हुए, बाहर छोटी उंगलियां लगाते हुए, मन को प्रसन्न रखते हुए, जितना हो सकता है उतना करते हुए 15 मिनट के लिए अगर आप ध्यान पूर्वक बैठते हैं, कर पाते हैं, तो सोचिए आप बहुत अच्छी तरह से योग में निपुण होते जा रहे हैं और अपने आप को पूरी तरह से समझने का प्रयत्न करने लगे हैं। दोनों पैरों को थोड़ा सा ऊपर नीचे कीजिए और थोड़ा सा आगे पीछे कर लीजिए। ये अपने अपने मन की दशा होती है जिससे हम कर पाते हैं। मन को हम किस प्रकार से कंट्रोल कर लेते हैं, मन को हम किस प्रकार से अपने हिसाब से, जैसा हमारा शरीर जिस प्रकार से हम कर रहे हैं उस प्रकार से अपने मन को उस पर लगा सकते हैं। दोनों पैरों को एक साथ आगे पीछे कीजिए, अच्छी तरह से रिलैक्स कर लीजिए। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रखें। यदि आपका शरीर में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ हो तो भी खुश रहने का प्रयास करना है। यदि आप स्वस्थ हैं तो भी खुश रहना है। थोड़ा सा शरीर पतला है तो भी खुश रहना है, थोड़ा सा मोटापा है तो भी खुश रहना है। यकीन इतना करना है, जो आपने कपालभाति प्राणायाम किया उसको करने से आपके सारे शरीर, पंजे थोड़ा आगे दबाइए, थोड़ा अपनी तरफ खींचिए, फिर आगे पीछे कीजिए। कपालभाति प्राणायाम जिस प्रकार से आपने किया 15 मिनट बिना रुके हुए, उससे आपके शरीर के सारे पैरामीटर्स बैलेंस होते हैं। और इस बात पर यकीन कीजिए, ये होता है प्रमाणिक तौर पर पूरी तरह से। कई जगह इसका प्रयोग किया जा चुका है। लोगों ने अपना वजन कम किया है, जो अंडरवेट थे उन्होंने अपना वजन को बैलेंस किया है। हर प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं। थोड़ा सा घुटनों के ऊपर हाथ रखिए, घुटने भी घुमाते हुए, पैर के पंजों को अंदर मिलाते हुए रिलैक्स। और पुनः सिद्धासन में आ जाए। सिद्धासन में आइए, बाह्य प्राणायाम करेंगे 3 बार। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर। पहले लंबी गहरी श्वास अंदर ले लें, उसके बाद पूरी श्वास बाहर छोड़ के तीनों बंद लगा के रुकने का प्रयास करेंगे। लंबी गहरी श्वास ले लें, हल्का सा विश्राम। तीनों बंद अच्छी तरह से लगाने हैं, नीचे से मूल बंद, बीच में उद्यान बंद और ऊपर जालंधर बंद। पुनः लगाएंगे, चेक भी कर सकते हैं आप, चेक करके अपने उद्यान बंद को चेक करने के लिए बायां हाथ रख सकते हैं नाभि पर। फिर से कीजिए। लंबी गहरी श्वास अंदर, हल्का सा विश्राम। आखिरी राउंड और करेंगे। लंबी गहरी श्वास अंदर, हल्का सा विश्राम। अग्निसार क्रिया 1 बार।
एक बार में श्वास को बाहर छोड़ के श्वास को बाहर ही रोकना है। जितना आपसे हो सके श्वास को बाहर रोके हुए में पेट को आगे पीछे करना है। 2 बार हो आपसे, 4 बार हो या 10 बार हो या फिर 50 बार आप कर लें। एक ही बार में करने का प्रयास कीजिएगा, जितना हो सके उतना। उसके बाद वापस आके आराम से विश्राम करें, घुटने में हाथ रखते हुए। शुरू करेंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए आराम से थोड़ा सा विश्राम किया और अब 3 बार उज्जाई प्राणायाम करेंगे। रिलैक्स, थोड़ा सा विश्राम करें। गले की नसों को टाइट करते हुए गले से आवाज आनी चाहिए। आवाज जैसे कबूतर की आती है उस प्रकार से करने का प्रयास करें। गुटर गुटर की आवाज, गड़गड़ाहट की आवाज। 3 बार धीरे धीरे, एक बार लंबी गहरी सांस और 3 बार इसी को रिपीट करना है। शुरू करेंगे। दाहिनी नासिका बंद करके बाएं से श्वास बाहर। दोबारा करेंगे। दाहिनी नासिका बंद, बाएं से श्वास बाहर। आखिरी राउंड और। दाहिनी नासिका बंद कीजिए, बाएं से श्वास बाहर। धीरे से दोनों हाथ नीचे ले आए और धीरे से दोनों पैरों को एक बार पुनः आगे करें। थोड़ा सा दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रखते हुए घुटने ऊपर नीचे कीजिए। अच्छी तरह से पैरों को रिलैक्स कीजिए और आप पुनः अपने मन को तैयार करें लगभग 15 मिनट के लिए। जो भी समय आपके पास रहता है उसका पूरा आप सदुपयोग करते हैं। तो आइए पूरे 15 मिनट के लिए सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन में बैठकर दोनों हाथों से ध्यान ज्ञान मुद्रा लगाएं। मन को पहले प्रसन्न करें और अब बाएं हाथ से अपान वायु मुद्रा लगा लीजिए। तर्जनी अंगूठे के नीचे वाले हिस्से पर, अंगूठा बीच की दोनों उंगलियों के ऊपर, छोटी उंगली सीधी, बायां हाथ बाएं घुटने पर। दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा लगाते हुए दाहिनी नासिका बंद की, बाईं नासिका से श्वास लीजिए और अब बाईं नासिका बंद की, दाएं से श्वास बाहर छोड़िए। फिर दाएं से श्वास अंदर और बाएं से श्वास बाहर। बिना रुके हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम भी करने का प्रयत्न कीजिएगा। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखनी है और अपने मन पसंदीदा आसन में बैठकर प्रसन्नता चेहरे पर रखते हुए लगातार बाईं तरफ से श्वास अंदर लेते हुए दाईं तरफ से बाहर छोड़ते हैं, दाईं तरफ से अंदर लेते हैं तो बाईं तरफ से बाहर छोड़ते हैं। आपका ध्यान आपकी श्वासों को लेने और छोड़ने पर लगा रहे। मन ही मन आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं, होंठ बंद रहते हैं। मन में सकारात्मकता और चेहरे पर मुस्कुराहट रखते हुए लगातार कीजिएगा और इस प्राणायाम को हर कोई कर सकता है।
किसी भी प्रकार की कोई सावधानियों की इसमें आवश्यकता कदापि नहीं है। इसीलिए इस प्राणायाम को लेट कर भी किया जा सकता है, बैठ कर भी किया जा सकता है, सोफे पे भी किया जा सकता है, कुर्सी पर भी किया जा सकता है। यूँ तो सारे प्राणायाम बैठकर, आसन पर बैठकर अच्छी तरह से पद्मासन में करने चाहिए। पद्मासन नहीं लगे तो सुखासन में बैठकर या सिद्धासन में करने चाहिए। लेकिन ये प्राणायाम ऐसा प्राणायाम है, इसमें अगर आपको बैठने में दिक्कत होती है, कोई भी आसन में नहीं बैठ पाते, तो पैरों को सीधा करके भी अपने बैकबोन को सीधा रखते, पीठ की हड्डी को सीधा रखते हुए तब भी कर सकते हैं। उसमें भी कोई दिक्कत हो तो आप पीठ के बल आराम से लेट कर भी कर सकते हैं। मन में प्रसन्नता रहनी चाहिए और आपके मन में ये पूरा आत्मविश्वास होना चाहिए कि ये जो आप कर रहे हैं, इससे आप 100% आपको लाभ होता है। हृदय के लिए रामबाण की तरह से कार्य करता है ये प्राणायाम। 95% तक की ब्लॉकेज को भी दूर कर देता है। जिन धमनियों के माध्यम से शरीर को रक्त का प्रवाह होता है, रक्त का संचार होता है, उन धमनियों में किसी कारणवश यदि कहीं पे कोई रुकावट आ जाती है, तो उसको पूरी तरह से खोलने में सहायक है ये प्राणायाम। बाईपास सर्जरी को आप अवॉइड कर सकते हैं इस प्राणायाम से। किसी को यदि डॉक्टर ने कह दिया हो कि आपको बाईपास सर्जरी करनी है, उसके बाद भी यदि व्यक्ति मन में ठान ले कि मुझे योग करके, मुझे अनुलोम विलोम प्राणायाम करके अपने आप को ठीक कर लेना है, मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है, ऐसा यदि व्यक्ति मन में ठान ले और पूरे लगन से, पूरे दिल से करे। यदि परेशानी ज़्यादा है तो ज़्यादा देर करना पड़ता है। 20 मिनट से आधे घंटे प्रातः, 20 मिनट से आधे घंटे शाम, 2 बार करने से कितनी भी ब्लॉकेज हो शरीर में, उसको आप स्वयं ठीक कर सकते हैं इस प्राणायाम के माध्यम से। किसी को मधुमेह की यदि तकलीफ रही हो, कितने ही पुरानी समय से हो, यदि आपको मधुमेह अर्थात शुगर की तकलीफ, शुगर की बीमारी को ठीक करना है, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम से 20 साल पुरानी शुगर की बीमारी को भी धीरे धीरे कंट्रोल करते हुए, उसकी दवाएं धीरे धीरे कम करते हुए उसको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए खुद को अंदर से जागरूक होना और पूरी लगन के साथ करना, अपनी अपनी शरीर की आवश्यकता अनुसार समय देना, ये बहुत आवश्यक है। मन की प्रसन्नता के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं, आपकी बैकबोन सीधी रहे, इतना ही ध्यान रखें। विशेष कोई सावधानी नहीं, लगातार बाईं तरफ से श्वास लें, दाएं से छोड़े, दाएं से लें, बाएं से छोड़े। संगीत की जैसी एक धुन आपके अंदर चलती रहे, लयबद्ध तरीके से श्वास ले रहे हैं और उसी प्रकार से छोड़ रहे हैं। जितना समय श्वास लेने में लगा रहे हैं, उतना ही श्वास छोड़ने में लगा रहे हैं। मन में प्रसन्नता है, विचारों में सकारात्मकता है, जीवन में एक नया सा मोड़ आ जाता है, जहाँ आदमी के अंदर सिर्फ और सिर्फ सकारात्मकता रहती है। कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचते, चाहे आपके बारे में, अपने बारे में कोई कितना ही बुरा सोच ले, कोई कितना ही नुकसान करने की भी कोशिश कर ले, तो भी एक योगी का मन ऐसा हो जाता है अनुलोम विलोम प्राणायाम करके कि उसके मन में कभी बुराई आती ही नहीं है। योग में इतना खो जाता है व्यक्ति, अपने जीवन का अर्थ समझने लगता है कि किसी के प्रति बुराई मन में लाके कुछ नहीं मिलना, बल्कि अपना ही मन